संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। अभी जानते हैं कि कौन कौन से टाइप के डिप्रेशंस होते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन में जो आता है मेजर डिप्रेशन बोला जाता है, उसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोला जाता है। क्या होता है, जो पर्सन जो होता है दिन का जो मैक्सिमम टाइम वो डिप्रेसिव फेज में रहता है, डिप्रेसिव स्टेज में रहता है। इसमें कौन से सिम्टम्स आते हैं, इसमें भी आता है पर्सन को जो होता है इंटरेस्ट नहीं होता है, काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, अपनी चीज़ों में, अपनी जो डेली जो रूटीन है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, कहीं आने जाने में इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी से मिलने में इंटरेस्ट नहीं होता, फ्रेंड से मिलने में इंटरेस्ट नहीं होता। अलग अलग टाइप के डिसइंटरेस्ट पेशेंट में डेवलप हो जाते हैं। रेस्टलेसनेस फीलिंग आने लगती है पेशेंट के अंदर, जल्दी थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो उनकी भूख है वो अल्टर्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है, ज़्यादा भूख लगती है या लगेगी ही नहीं भूख, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं पेशेंट्स के अंदर। तो हमको कैसे फाइंड आउट करना है? नॉर्मली कोई प्रॉब्लम होती है, मेंटल कोई चीज़ डिस्टर्बेंस अगर हमें आता है तो हम थोड़े टाइम तक वो हमें अफेक्ट करती है, फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेसिव फेज में, अब जैसे ये क्लिनिकल डिप्रेशन जो है, इसमें क्या होता है, पूरा पूरा दिन पर्सन डिप्रेसिव फेज में रहता है, या दिन का मैक्सिमम जो टाइम है वो डिप्रेशन में ही रहेगा। वो उसके अंदर वही थॉट आते रहेंगे कंटिन्यूसली। किसी पर्सन को 2 हफ्ते से ज़्यादा इस तरह के थॉट्स, इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं और पूरा पूरा दिन वो डिप्रेसिव या सोच बनी रह रही है, तो आप उनको मेडिकल हेल्प लीजिए। मेजर डिप्रेशन जो होता है या क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, कई बार वो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके के चेंजेस लेकर आता है। जैसे क्या होता है, वो जो पर्सन होता है उसको एंजाइटी होती है, बहुत टाइम तक वो टेंशन में रहता है मेलेंकोलिक, वो इतने ज़्यादा दुखी, सैड, डिप्रेस्ड होते हैं और वो किसी भी एक्टिविटी को एंजॉय नहीं करती। कोई भी अच्छी हैप्पी मूवमेंट्स होता है, आपके घर में कुछ भी फंक्शंस होता है, दे विल नॉट एंजॉय। उन लोग को अगर आप कहीं जाने के लिए बोलेंगे, दे विल नॉट एंजॉय। वो एकदम सैडनेस में ही रहते हैं। और जनरली ये जो लोग होते हैं ना, सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, उनका मूड और ज़्यादा लोअर साइड में चला जाता है। इनका जो नींद है ना वो डिस्टर्ब होता है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, वेट जो है इनका बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, एजिटेशन, अनइजीनेस, एकदम वो अजीब सा लगता है ना कि मतलब किसी चीज़ में रुचि नहीं होती, पता नहीं कुछ अजीब फील हो रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। वो इंडिफरेंटनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सब में होता ही है, सब पेशेंट में कॉमन दिखेगा ही आपको। एजिटेशन वाले जो पेशेंट, उनको कुछ अनइजीनेस फील होता है, यहाँ से वहाँ मूव करते रहेंगे, घर के चक्कर लगाते रहेंगे, रेस्टलेसनेस वाला फीलिंग होता है, और उसके साथ में सैडनेस होता है, इंडिफरेंटनेस होता है, किसी चीज़ में रुचि नहीं लगती उनकी, किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है, मन बहुत अशांत होता है उनका। परसिस्टेंट डिप्रेशन, डिप्रेशन जो 2 साल से ज़्यादा टाइम तक बना रहे उसको परसिस्टेंट डिप्रेशन बोला जाता है। उसको क्रॉनिक डिप्रेशन भी बोला जाता है, लंबे टाइम तक आपके साथ रहता है। इसमें क्या सिम्टम्स आता है, सैडनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एपेटाइट उसका जो है चेंज हो जाता है, स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, या तो कम नींद होगी या तो ज़्यादा नींद होगी, एनर्जी लेवल उसका काफ़ी कम हो जाता है, लिथार्जिक फीलिंग आने लगती है, कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज आने लगती है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, वो अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाते हैं। फिर आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। अब जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, मैनिक डिसऑर्डर भी उसको बोला जाता है। बाइपोलर में क्या होता है, जो मूड है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखा जाता है, कभी पेशेंट का मूड एकदम हाई पर रहेगा और कभी एकदम लो पर रहेगा। फिर होता है सीजनल डिप्रेशन। जानते हैं सीजनल डिप्रेशन में क्या होता है, सीजनल डिप्रेशन क्या होता है, एक सीजन में आता है, इसीलिए उसको सीजनल डिप्रेशन बोला जाता है। सिम्टम्स सेम मोरलेस वही रहेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर ठंडी के सीजन में देखा जाता है कि डिप्रेसिव अटैक उन पेशेंट में ज़्यादा आता है। तो ज़्यादा सैडनेस लगने लगता है, इनडिफरेंट लगेगा, मूड स्विंग ज़्यादा होने लगता है। तो होता है साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन में क्या होता है, इसमें भी डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया वो सब होगा। उसके साथ में पेशेंट को हेलुसिनेशन होने लगता है, उसको इल्यूजन होने लगता है, जो चीज़ें नहीं है उस चीज़ का भी वो अज्यूम करने लगता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको मारने के लिए आ रहा है, कोई उसको गलत इंटेंशन से उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ये रियलिटी में नहीं होती है, बट पेशेंट को ऐसे थॉट्स आने लगते हैं।
होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो होता है जो जनरली डिलीवरी के बाद डेवलप होता है, मतलब कि जब फीमेल बच्चे को जन्म देती है उसके बाद डेवलप होता है। ये डिप्रेशन जो है 6 वीक से 6 मंथ के अंदर देखा गया है। उसमें क्या होता है, फीमेल के अंदर बहुत सारे मेंटल, फिजिकल, मानसिक और शारीरिक चेंजेस होता है, और उसको एक जो न्यूबॉर्न उसकी लाइफ में, एक जो बच्चा उसकी लाइफ में आया है, उसके प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हैंडल करने में उसको डिफ़िकल्टीज होती है। या कई बार क्या होता है फैमिलीज़ में उस लैक ऑफ सपोर्ट या फाइनेंशियल कुछ इश्यूज, तो ये सब चीज़ों की वजह से पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन। ये प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन क्या होता है, हमने प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स सुना है। जनरली प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में क्या होता है, मूड स्विंग हो जाता है, इरिटेशन होता है किसी किसी पेशेंट को, वॉमिटिंग फीलिंग, पेन, एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट, इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है, उसमें वो लैक ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस, एपेटाइट में चेंजेस, डिप्रेशन के सिम्टम्स इसमें आने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल डिप्रेशन। और आता है डिप्रेशन में जिसको बोलते हैं सिचुएशनल डिप्रेशन। सिचुएशनल डिप्रेशन क्या होता है, ये एक सिचुएशन के हिसाब से आता है। जैसे आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, सडनली आपकी लाइफ में कुछ ट्रिगर हुआ और उसकी वजह से जो डिप्रेशन आया उसको बोलते हैं सिचुएशनल डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल किसी का डिवोर्स हुआ, डिवोर्स के बाद वो डिप्रेसिव फेज में चला गया, या किसी का ब्रेकअप हुआ, डिप्रेसिव फेज में चला गया, या किसी का फाइनेंशियल सडन लॉस हुआ जिसकी वजह से वो डिप्रेसिव फेज में चला गया। तो ये सिचुएशन के बेसिस पर होता है डिप्रेशन। आता है एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन में क्या होता है कि पर्सन डिप्रेसिव स्टेज में रहता है लेकिन सडनली लाइक कुछ जॉयफुल मूवमेंट्स हो तो उसको भी एंजॉय करता है शॉर्ट पीरियड के लिए। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डिप्रेशन, ये क्या होता है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन मतलब कि ये वो डिप्रेशन होता है जहाँ पर पेशेंट काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन उसको उस ट्रीटमेंट से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं पता चल रहा है। उसको भी कौन से साइन अगर आपको दिखेंगे तो आपको अलर्ट हो जाना है और ये पेशेंट्स को तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए बोलना है। जनरली जब ये पेशेंट में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, जब वो सुसाइड्स के बारे में, डेथ के बारे में ज़्यादा बात करने लगते हैं और लोगों से कटने लगते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं, या तो उनके कुछ काम में कुछ फेलियर हो रहा है, या तो फिर रिलेशंस में उनका कुछ फेलियर हो रहा है, या फैमिली में कोई इश्यूज चल रहा है जिसकी वजह से उनके अंदर ये चेंजेस आने लगते हैं। मतलब और एक नॉर्मल हंसता खेलता इंसान अचानक से किसी से बात करना बंद कर दे और वो डेथ की बातें करने लगे, अगर वो सुसाइड की बातें करने लगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है। आगे की मेरी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि डिप्रेशन को कैसे मैनेज किया जाता है, होम्योपैथिक में उसका स्कोप क्या है और कौन सी टेक्निक है जिसका यूज़ करके आपको हील कर सकते हैं।